आज जो हम हिंदुस्तान की इस खुली फिजा में आजादी के नारे लगाते हैं, जय हिंद या सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान के मोहब्बत के लिए मुख्तलिफ राष्ट्रीय तराने गाते हैं, कभी हमने सोचा, कभी हमने गौर किया, कभी हमने ये कोशिश की कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं। ये अंग्रेज तन के गोरे, मन के काले, उन मलऊनों ने हिंदुस्तान में जब अपना नापाक कदम रखा तो किस गर्व से रखा था जाहिर तौर पर, और हिंदुस्तान में आकर उन्होंने क्या साजिश की। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान में अंग्रेज तन के गोरे और मन के काले इस गर्व से आए थे, यहाँ आकर हम तिजारत करेंगे, व्यापार करेंगे, ताकि दोनों मुल्क की माइशत मजबूत होगी। यह कोई गलत नहीं है। आज भी एक मुल्क वाले दूसरे मुल्क में तिजारत करते हैं, व्यापार करते हैं, एक जगह की सामान दूसरी जगह भेजते हैं, यह गलत नहीं है। लेकिन वह जाहिरी तौर पर तिजारत करने आया था, उसकी दिल में कुछ और था। यहाँ के बोलापन को देखकर, मैशत की कम मजबूती को देखकर, नारे दौलत को देखकर उनके दिल में कुछ अलग ही बात आई, और उन्होंने मेरे दोस्तों तिजारत की गर्ज से जो जहाज उनके पानी के रास्ते से आया करते थे, उसके साथ साथ हथियार और अपनी फौजों को ला करके जमा किया करता था। 1601 ईस्वी में समंदर के रास्ते से बंगाल में उन्होंने अपना नापाक कदम रखा। इससे पहले वो तिजारत की गर्ज से आ गया था, लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो अपनी मजबूत कदम जमाने के लिए एक कंपनी की बुनियाद रखी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम देकर उन्होंने गोया के बंगाल में अपना मरकज कायम किया। रफ्ता 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 उसका मजबूत होता गया। बहुत सारे हथियार लेकर के आगे फौजी ताकतें जमा करने, धीरे धीरे वो हिंदुस्तान के बाद बंगाल के इलाकों पर कब्जा करने लगा। तो मेरे दोस्तों, उनके मक्र फरेब को, उनकी अय्यारी को सबसे पहले जिस मर्द मुजाहिद ने समझा था, उनके खिलाफ जिस मर्द मुजाहिद सबसे पहले मैदान जंग में आकर के जंग किया था, वो कोई और नहीं, नवाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह। मेरे दोस्तों, नवाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह अपने फौज के लेकर उनके खिलाफ जंग की, लेकिन क्या करोगे मेरे दोस्तों, यह है हमेशा हमारे साथ रियायत रहा है कि हमें नुकसान हमारे घर से ही हुआ है। घर को आग लगी घर के चिराग से, कि उस वक्त मीर जाफर कमबख्त ने माल और दौलत के नशे में आकर अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और नवाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह कैद कर लिए गए। फिर उनको खुले चौक पर शहीद कर दिया गया। उसके बाद अंग्रेज बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते आगे आया। फिर उसके बाद जिसने सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ आजादी के नारे लगाए, मैदान में उतरे, वो कोई और नहीं, शेर महसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जात अक़दस है। जिस वक्त तक टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में थे, किसी अंग्रेज की माई की लाल में दम नहीं हो सकता था। वे कहते कि हिंदुस्तान को हमने कब्जा कर लिया। सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के एक मक़ूला बहुत ही मशहूर है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से भी ज्यादा बेहतर है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को भी वही मुंह देखना पड़ा कि मीर सादिक मलऊन ने गद्दारी की, अंग्रेजों से हाथ मिलाया। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह भी शहीद कर दिए गए। जब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया तो मेरे दोस्तों सीना तान कर कहा कि अब हमारा हो चुका है, हिंदुस्तान हमारा हो चुका है। रफ्ता रफ्ता कब्जा करके दिल्ली पर पहुंचा और ये ऐलान किया मुल्क बादशाह का, खल्क यानी मखलूक खुदा का, और इसमें जो हुकूमत चले वो ईस्ट इंडिया कंपनी की। मेरे दोस्तों, गोया कि अब ऐलानिया तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान हमारा